Viewers, Assalamu alaikum. Now is my topic emphysema. What is emphysema? It is abnormal presence of air in the lungs, tissue or cavity. क्या ये it is abnormal presence of air in lung, tissue और कैविटी। लंग टिश्यू के अंदर और कैविटी के अंदर एबनॉर्मल एयर प्रेजेंस हो जाए उसको एम्फाइसीमा कहते हैं। ये एम्फाइसीमा होती क्यों है? एम्फाइसीमा इसलिए होती है कि या तो सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल वुंड रिमूव करने के बाद भी हो सकती है, या ये एक क्रोनिक लंग डिजीज की वजह से होती है। इसके अगर टाइप्स देखे जाएं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा। वन इज द क्रोनिक डिजीज एसोसिएटेड एम्फाइसीमा, अदर इज सर्जिकल प्रोसीजर एम्फाइसीमा। आप इन दोनों टाइप्स के अंदर देखेंगे कि एयर टिश्यू के अंदर चली जाती है या कैविटीज के अंदर चली जाती है तो एम्फाइसीमा कहलाती है। अब काजेस भी यही हैं कि या तो क्रोनिक डिजीज की वजह से लंग्स में, जैसे कि टीबी हो गई, लंग्स में क्रोनिक डिजीज अस्थमा हो गया, लंग्स की क्रोनिक डिजीज निमोनिया हो गई, लंग्स की क्रोनिक डिजीज सीओपीडी हो गई, लंग्स की क्रोनिक डिजीज आपकी प्लूरल इफ्यूंस हो गए, लंग्स की क्रोनिक डिजीज आपकी ब्रोंकाइटिस हो गई, लंग्स की क्रोनिक डिजीज आपकी ब्रोंकाइटिस हो गई। ये सारी डिजीज इसमें लंग्स में होती हैं, तो उनकी वजह से ये क्रोनिक डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है एम्फाइसीमा, और सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से। अब साइन सिम्टम्स की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकते हैं। The biggest sign symptoms respiratory failure और डिस्निया हो सकता है और टेकीपेनिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हाइपोक्सिया हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें लंग्स डिजीज में हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन आवर बॉडी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और इसमें हमारी सबसे बड़ी वजह मैंने क्या बताई कि रेस्पिरेटरी फेलियर, इससे बड़ा कोई साइन सिम्टम्स होगा ही नहीं। और इसके साइन सिम्टम्स के बाद क्या बात करते हैं कि इंटरवेंशन इन्वेस्टिगेशन में अगर जाए तो सबसे पहले एक्सरे कराएंगे। एक्सरे हो गया, स्पुटम टेस्ट, एसिड फास्ट बेसिला देखने के लिए स्पुटम टेस्ट करा दी। स्पुटम टेस्ट कराने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर वहाँ कोई बैक्टीरिया आ रहा है या नहीं आ रहा, एक्सरे के अंदर एयर प्रेजेंस आ रही है तो एम्फाइसीमा ही है। उसके बाद इंटरवेंशन ये होगा कि अगर प्रोसीजर साइट के साथ ज़्यादा एयर इंटर टिश्यू कैविटी में है तो हम प्रोसीजर साइट हम ड्रेन लगा के देंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देंगे, प्रोडक्टिव कफ वगैरह सिरप देंगे, नेबुलाइजेशन कराएंगे, पेशेंट की केयर के लिहाज से अपराइट सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे, पेशेंट को मोबिलाइज करेंगे, चेस्ट फिजियो कराएंगे, स्पायरोमेट्री कराएंगे। ये सारी चीज़ें ये हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में आ गई। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एम्फाइसीमा में ध्यान ये रखना है मेडिकली लिहाज से कि
आप अगर उसको ऑक्सीजन की नीड है, पेशेंट को ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तो ऑक्सीजन आप मेजर करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू। तो पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करें कि पेशेंट को ऑक्सीजन मिनिमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हाइपोक्सिया में रहेगा पेशेंट और इशू और ज़्यादा टिश्यूज़ में ऑक्सीजन नहीं जाएगी और ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। तो आप सबसे ज़्यादा सेचुरेशन पे ध्यान देंगे, ये सबसे ज़्यादा केयर में इन्वॉल्व होगा। तो दोस्तों, व्यूअर्स, all our peoples know about emphysema, but I shortly brief it. So thank you, Allah Hafiz.